ब्रह्म और ब्रह्मांड के एकता की बात की। उन्होंने जीव और परमात्मा की एकता की बात की। आज जब एक शब्द का नाम हम सुनते हैं तो दिल में दहशत होती है, खौफ होता है। और यहां बैठे हर आदमी को मालूम है कि एक है तो सेफ है का नारा क्यों है, किस लिए है और किस वजह से है, सबको मालूम है। सच्चाई है कि कोई इसको कबूल नहीं करना चाहता। ये वो नारा है जिस पर डिबेट हो रही है। अगर ये विवादास्पद नारा ना होता तो इस पर बातचीत नहीं होती, यहां डिबेट नहीं होती। इस नारे को सुनने के बाद हमको सिर्फ एक ही चीज याद आती है कि चुनाव के दौरान जब आप एक समुदाय विशेष को घुसपैठिया कहने की कोशिश करते हैं और फिर आप एकता की बात करते हैं, किस एकता के बारे में बात कर रहे हैं और किसको एक करने की बात कर रहे हैं? अगर इस कटु सत्य को हम यहां बैठकर नहीं समझना चाहते तो हम या तो मासूम हैं या फिर बहुत चालाक या बहुत धूर्त। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि किससे एक होने की बात की जा रही है? शहजाद पूनावाला से एक होने की बात की जा रही है। एक डर दिखाया जा रहा है, खौफ दिखाया जा रहा है हमारे सामने। जब आप एक समुदाय विशेष को घुसपैठिया कहते हैं, जब पूरे चुनाव को आप कम्युनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जब आप बांटने की कोशिश करते हैं, जब आप पोलराइजेशन की बात करते हो, फिर कहते हैं एक है तो सेफ है। बटेंगे तो कटेंगे नारा कहां से आता है? किसको बांटना है और कौन काट रहा है? जब आप इस बारे में बात करेंगे तो शायद आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, आपको पाकिस्तान परस्त घोषित कर दिया जाएगा और हो सकता है आपके घर पे कुछ एजेंसीज आ जाएं छापे मारने के लिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब संविधान के बड़े पदों पर बैठे हुए लोग सिर्फ 80% लोगों के बारे में बात करने लगे तो समझ लीजिए कि देश खतरे में है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? खुलकर यह बात कही जा रही है और हम बड़ी मासूमियत के साथ कहते हैं देश को एक करने की बात की जा रही। एक जमाना था जब 1946 में प्रोविजनल, 1947 के आसपास प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की बात की जा रही थी। उस वक्त महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों से बार बार कहा गया कि आप मुसलमान को अपनी कैबिनेट में नहीं भर्ती कर सकते, ये जिन्ना साहब करेंगे। और जिन्ना बार बार इस पर हटे हुए तो गांधी जी ने कहा था नहीं, हम किसी हिंदू पार्टी वाले नहीं हैं, हम मुसलमान पार्टी वाले नहीं, हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय पार्टी हैं। इसलिए हम किसको नियुक्त करेंगे हम तय करेंगे। हम हिंदू को तय करें, मुसलमान को तय करें, यह मेरा अधिकार है। आज पूरी डिबेट शर्म की बात है। 1926 में हम सिर्फ हिंदू और मुसलमान की और इसी के साथ आपका समय समाप्त। चलिए आप लोग दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। लेकिन अब आपने दोनों पक्षों को सुन लिया है, आप अपना मन बनाइए, आपको वोट करना है। लेकिन अब बारी होगी रिबटल की, जिसमें पक्ष से एक व्यक्ति सवाल पूछने आ सकता है और दूसरा व्यक्ति जवाब देगा जो उसका, वो यहां पर आ जाए। उसके बाद हम पलट देंगे पूरी बाजी। फिर जो जजेस हैं, ज्यूरी है, वो भी सवाल पूछेंगे। सवाल कौन पूछ रहा है? इधर से आइए। जवाब इन्होंने अपनी जोड़ी बना ली है। ये 1 मिनट का आपको इसके लिए टाइम मिलेगा। 1 मिनट बाद बजर होगा, काउंटडाउन शुरू हो रहा है। और इसी के साथ संक्षिप्त में कोशिश कीजिएगा कि 1 मिनट में अपनी बात आप कह सके। समय शुरू होता सर। मैं सवाल क्लियर कर दूं जो हाँ। मैंने रेस किया था। एकदम पूनावाला से सवाल ये मेरा है कि इनको लगता है कि कंट्री अनसेफ है, इसलिए नारे की जरूरत पड़ी। अगर सेफ नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि भारतवर्ष सबसे ज्यादा सेफ कंट्री है सारे वर्ल्ड के अंदर, इन लोगों को लगता है अनसेफ है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा क्यों लगता है। बहुत अच्छा, मैंने सवाल नोट कर दिया था और समय शुरू होता है अब। प्रभु जी के सवाल का जवाब ये है, ये तो हमारी परंपरा है। महाभारत में पांडव और कौरव एक दूसरे के खिलाफ थे, परंतु जब भारी ताकत होती थी तो पंचाधिक वयम शतम कहा जाता था। मतलब 100 बनाम 5 नहीं, 105 होते थे। मुझे आप बता रहे हैं कि कंट्री अनसेफ है? नहीं साहब, जब बटे हुए थे तब 26/11, तब मुंबई में हमला, पुणे में हमला, हैदराबाद में हमला, बेंगलुरु में हमला, चेन्नई में आतंकी हमला, वाराणसी में हमला, दिल्ली में हमला, अहमदाबाद में हमला। और आज जब एक है तब ऐसे कोई भी आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं। तो यही तो फायदा है एक रहने का। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? आशुतोष जी बोल रहे हैं मुझे एक से डर लगता है। अरे भाई, एक से डर क्यों लगता है? आतंकी के खिलाफ एक होना यह डराने का मामला है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक होना डराने का मामला है। तुष्टीकरण के खिलाफ एक होना डराने का मामला है। विभाजन की ताकतों के खिलाफ एक होना यह डराने का मामला है। और मुमताज जी कहती है मैं संविधान के साथ हूं। संविधान में एक चीज लिखी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे बड़ी बात है वो। तो बताइए कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई ना। इन्होंने तो कहा हम सभी लोग एक है। तो बताइए अनुराग जी कि यूसीसी के साथ है या खिलाफ है? एक है तो टाइम समाप्त। सबसे अच्छा यही है, यहाँ पर आपको
टाइम और बजर मिलता है। आपका समय शुरू हो रहा है। आप जो उन्होंने लास्ट में सवाल हुआ वहां से क्लू लेते हुए उसका जवाब दीजिए। सवाल ये है कि अब देश में महाभारत नहीं है, देश में संविधान से चलने वाला देश है। यहाँ कोई राजा है, ना कोई रानी है, ना कोई बादशाह है। संविधान है जो बाबा साहब ने दिया है, उसको अगर मानोगे तभी आपका देश आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आपकी आदत है कि आप इतिहास में चले जाते हो, इतिहास के नाम पे हमारा फ्यूचर खत्म करना चाहते हो, हमारा प्रेजेंट खत्म करना चाहते हो। आज की बात करने से आप क्यों डरते हो? आज की जो सिचुएशन है उससे क्यों भागते हो? आज की जो हमारी समस्या है उससे पलायन करने की कोशिश क्यों करते हो? आप समस्याओं से पलायन कर रहे हो। आप लोगों की जिंदगी, जो भ्रष्टाचार की बात आपने उठाई है, आप ही वही लोग हो ना जिनको भ्रष्टाचारी बताते हो, उसके बाद अपनी पार्टी में लाते हो, मंत्री बना देते हो, चक्की पिसिंग तक करते करते उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा देते हो। ये है आप लोग। आप लोग हैं जो आप पार्टी में, जिसको आपको याद होगा नमन मलिक के बारे में आप कहा करते थे नहीं ये वहां पे क्या दाऊद का एजेंट है। उसके बाद आपने उसको टिकट दिया आपके सहयोगी दल ने, फिर आज उसके घर से लोग जीत भी गए। कमाल है। आप जो बोलते हो उसमें ही नहीं टिकते हो। कम से कम जो आप कहते हो उस पर टिको तो सही। आप कहते हो एक तरफ से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को भर्ती करते चले जा रहे हो, वॉशिंग मशीन में धोते चले जा रहे हो। आपको पता नहीं आपको करना क्या है। किसानों को बताते हो किसान देश का अन्नदाता है, किसान वहां धरने पर बैठा रहता है। समय समाप्त हुआ। आप लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंचिए। नहीं आप ना ये टीवी नहीं है, रूल से चल रहा है। उधर से कौन आएगा सवाल पूछने और जवाब देने? इधर से आ जाइए, एक एक और आ जाइए। उसके बाद जूरी के क्वेश्चंस हम लेंगे। अरे इसमें क्या है? आइए, अब आपकी बारी है और आपको इस बार प्रश्न पूछना है उनसे, और रिबटल का भी आपको टाइम है जो आपको बोलना है, फिर हम जूरी के सवाल लेंगे। माइक उठाइए। सवाल तो सिंपल है, वही दुश्मन कौन है, किससे सेफ होना है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। राहुल गांधी जी को शायद पता नहीं सेफ का मतलब क्या है। तिजोरी नहीं है मैम। सेफ का मतलब है भ्रष्टाचारियों से सेफ, रोहिंग्या से सेफ, आतंकवादियों से सेफ, वक्फ बोर्ड से सेफ, और हम जैसे महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक से हम सेफ हैं, लैंड जिहाद से सेफ हैं, देश को तोड़ने वाले से सेफ हैं। और जो लोग ये बोलते हैं, मैं कुछ इम्पैक्टफुल पॉइंट्स देना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में कम्युनल वायलेंस का रेट 40% कम हुआ है। पब्लिक सर्वेज दिखाती है कि एक है तो सेफ है कैंपेन के लोगों का मुद्दा नहीं है। ये विश्वास और लोगों को मजबूती से ताकतवर बनाता है। शिवाजी महाराज का सपना था एक भारत, एकता में समृद्धि, और कहां से ये एक विवाद बन गया है। जब दिल मिलते हैं तो डेवलपमेंट और डिग्निटी दोनों साथ चलते हैं। खत्म। और चूंकि आपने बहुत कम बोला था, अगर आपको 2-3 लाइन में जवाब देना है उसका, तो मैं आपको मौका दे रही हूँ। हाँ मतलब आप बोल लीजिए, 1 मिनट बोलिए। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि चुनाव से पहले कह रहे घुसपैठियों से डरो, आपकी भैंस सेफ नहीं, आपका मंगलसूत्र सेफ नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि गौर कीजिए, मणिपुर की जनता एक है और न्याय मांग रही है, पर क्या सेफ है? किसान एक होके हक मांग रहे हैं पर सेफ नहीं। हमारी देश की बेटियां सेफ नहीं। जनता बेरोजगारी और महंगाई से सेफ नहीं। भ्रष्टाचारियों की बात करी आपने, तो यही पूछना चाहूंगी फिर से कि कहीं ये भ्रष्टाचारियों को सेफ करने का मास्टर प्लान तो नहीं है? बीजेपी जाओ, सेफ हो जाओ। मैं ये सब जुमलेबाजी कहती हूँ। सेफ होना है तो एक साथ रहना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ मजबूत होंगे कदम जब साथ चलेंगे हम। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। क्या बात है। देखिए सबने आप ताली बजाई इनके लिए। सबने सेकंड राउंड के लिए भी पूरी तैयारी की हुई है। 20 सेकंड राउंड का पेपर नहीं, टीवी नहीं है। अब टाइम अप। जूरी मेंबर्स की बारी। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। जूरी मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि उनको किसको यहाँ पर बुलाना है, और आप उनसे बुलाकर यहाँ पर सीधा प्रश्न कर सकते हैं। कौन शुरू करेगा? आप सब, किसी को भी इजाजत।